आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले एक अपील। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि किसी भी तरह की कोताही न बरतें, सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 साल से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार का प्रत्येक अंग देश में कोविड से निपटने के लिए एकजुट होकर तेजी से कर रहा है कार्य। प्रदेश में संपत्ति की खरीदी बिक्री की गाइडलाइन में 30 जून तक कोई परिवर्तन नहीं करने का फैसला। केंद्र सरकार ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी दूर करने के लिए अन्य देशों से शुरू किया इसका आयात। और राष्ट्रीय महिला आयोग ने गर्भवती महिलाओं को आपात स्थिति में चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर किया शुरू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोहराया है कि सरकार का प्रत्येक अंग देश में कोविड स्थिति से निपटने के लिए एकजुट होकर तेजी से कार्य कर रहा है। उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल से आग्रह किया है कि वे अपने संबंधित क्षेत्रों में लोगों के संपर्क में रहें, उनकी सहायता करें और उनसे सुझाव लें। प्रधानमंत्री ने यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया है कि स्थानीय स्तर के मुद्दों की तत्काल पहचान की जाए और उनका समाधान किया जाए। श्री मोदी ने देश में कोविड की दूसरी लहर से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए वर्चुअल माध्यम से आयोजित आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में ये बात कही। मंत्रिमंडल ने इस बात पर ध्यान दिया कि मौजूदा महामारी का संकट सदी में एक बार होने वाला संकट है और इससे विश्व के समक्ष बड़ी चुनौती उत्पन्न की है। बैठक के दौरान कोविड महामारी से लड़ाई में केंद्र, राज्य सरकारों और देश की जनता के सामूहिक प्रयासों पर आधारित भारत सरकार के टीम इंडिया दृष्टिकोण पर बल दिया गया। मंत्रिमंडल ने पिछले 14 महीनों में केंद्र, राज्य सरकारों और देश की जनता के सभी प्रयासों की समीक्षा भी की। सरकार ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रदेश में संपत्ति की खरीदी बिक्री के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए गाइडलाइन में 30 जून तक कोई परिवर्तन नहीं करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनता के नाम जारी संदेश में कहा है कि आम नागरिकों की सुविधा को देखते हुए संपत्ति की पंजीयन दर में कोई वृद्धि नहीं की गई है। गाइडलाइन के अनुसार महिलाओं के नाम से पंजीयन शुल्क में 2% की छूट भी पूर्ववत जारी रहेगी। सामान्य पंजीयन की दर 3% है, जबकि महिला आवेदकों के लिए दर 1% रखी गई है। वित्त मंत्रालय ने पूंजीगत परियोजनाओं पर व्यय के लिए राज्यों को 50 वर्ष के ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 15,000 करोड़ रुपए तक की अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराने का फैसला किया है। पूंजीगत व्यय से विशेषकर निर्धन और अकुशल वर्ग के श्रमिकों के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। इससे अर्थव्यवस्था की उत्पादकता क्षमता बढ़ने से आर्थिक वृद्धि की ऊंची दर सुनिश्चित होती है। प्रदेश को मेडिकल ऑक्सीजन में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सरकार तेजी से काम शुरू कर रही है। कोविड महामारी से सबक लेते हुए सरकार अब प्रदेश के हर जिला अस्पताल को ऑक्सीजन स्तर पर आत्मनिर्भर बनाने जा रही है। निजी अस्पतालों से भी कहा गया है कि वे अपने यहां ऑक्सीजन प्लांट लगाएं। जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने बताया है कि जो अस्पताल अपने परिसर में ऑक्सीजन प्लांट लगाएंगे, उन्हें जीएसटी या अन्य करों में छूट भी प्रदान की जाएगी। हालांकि अप्रैल में पहले की अपेक्षा ऑक्सीजन की उपलब्धता 5 गुना बढ़ गई है। बैतूल जिला मुख्यालय में रक्तदाताओं की सुविधा के लिए बस उनके घर तक जाएगी। यदि किसी भी स्थान पर 5 से 6 रक्तदाता जमा हो जाते हैं और वे रक्तदान करने जिला अस्पताल नहीं आ पाते हैं, तो ब्लड लेने के लिए अस्पताल की ब्लड डोनेट बस उस स्थान पर पहुंच जाएगी। इसके साथ ही जिले के ब्लॉक मुख्यालयों में भी यदि 15 से 20 रक्तदाता होते हैं तो बस रक्त लेने उस ब्लॉक मुख्यालय पर या जिले के किसी भी स्थान तक पहुंच जाएगी। जिला ब्लड बैंक प्रभारी डॉ अंकिता सीते ने कहा है कि जिला अस्पताल को हाल ही में ब्लड डोनेट बस मिली है, जो कहीं भी पहुंचकर ब्लड डोनेट करवा सकती है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने देश में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी दूर करने के लिए अन्य देशों से इसका आयात शुरू कर दिया है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की 75,000 शीशियों की पहली खेप आज भारत पहुंचेगी। सरकार ने इस इंजेक्शन की 4,50,000 शीशियों का ऑर्डर दिया है। सरकार ने देश में भी रेमडेसिविर की उत्पादन क्षमता प्रति महीने 38 लाख शीशी से बढ़ाकर 1 करोड़ 3 लाख शीशी कर दी है।
राष्ट्रीय महिला आयोग ने गर्भवती महिलाओं को आपात स्थिति में चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है। नंबर है 9354954224। राष्ट्रीय महिला आयोग ने ये कदम गर्भवती महिलाओं को चिकित्सा सहायता प्राप्त करने में आ रही कठिनाइयों को देखते हुए उठाया है। देश भर में गर्भवती महिलाएं रात दिन किसी भी समय इस नंबर पर आयोग से संपर्क कर सकती हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए प्रयास जारी हैं। खंडवा में 7 मई तक के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। इस दौरान अत्यावश्यक सेवाएं देने का कार्य करने वाले कार्यालयों को छोड़कर शेष कार्यालय 10% कर्मचारियों के साथ ही संचालित किए जा सकेंगे। सिंगरौली में आज रीवा संभाग के कमिश्नर अनिल सुचारी ने कोविड-19 उपचार व्यवस्थाओं की समीक्षा की और लॉकडाउन पर कड़ाई से अमल के निर्देश दिए। अशोकनगर जिले में आज 141 मरीज स्वस्थ हुए, जबकि 71 नए संक्रमित मिले हैं। देवास जिले में 33 माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। जबलपुर जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर अरविंद भदौरिया ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि मरीजों के घर तक दवाएं पहुंचाई जाएंगी। रतलाम के 97 वर्षीय समाजसेवी उद्योगपति भूरामल तातेड़ ने कोरोना को मात दी है। इन्होंने कहा है कि कोरोना को केवल एक बीमारी की तरह ही लें और दवाइयों और सही आचरण के साथ इससे जीतें। सागर के पास BORL बीना रिफाइनरी के निकट 1000 बिस्तर वाले कोविड-19 अस्पताल के निर्माण कार्य संचालन के लिए अस्पताल स्तर पर समिति गठित की गई है। सतना जिले के मैहर के विधायक ने जिले के उद्योगपतियों, व्यापारियों और समाजसेवियों से इस महामारी से निपटने में मदद की अपील की है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने राज्य सरकार से कोरोना के इस भीषण संकट काल को देखते हुए किसानों के कर्ज भुगतान की तारीख 1 माह के लिए आगे बढ़ाने के बजाय उनका संपूर्ण कर्ज ही माफ करने की अपील की है। उन्होंने गेहूं खरीदी की तारीख को मात्र कुछ दिन आगे बढ़ाने के बजाय गेहूं खरीदी के काम में तेजी लाते हुए किसान हित में गेहूं के एक-एक दाने की खरीद तक खरीदी चालू रखने की मांग भी की है। IPL क्रिकेट में आज अहमदाबाद में पंजाब किंग्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। बेंगलोर ने 6 में से 5 मैच जीते हैं, वहीं पंजाब किंग्स अंक तालिका में निचले पायदान पर है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक उड़ानों पर लगी रोक 31 मई तक बढ़ा दी है। इन उड़ानों पर बीते साल मार्च से रोक लगी हुई है। देश के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन की मांग पूरी करने के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO विभिन्न अस्पतालों को बड़े आकार के ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध करा रहा है। प्रत्येक सिलेंडर में 10,000 लीटर ऑक्सीजन भरी जा सकती है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने अपने संसदीय क्षेत्र सहित राजधानी भोपाल के कोरोना पीड़ितों के उपचार के लिए 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और एक ऑक्सीजन प्लांट उपलब्ध कराया है। पूर्व अटॉर्नी जनरल और पद्म विभूषण से सम्मानित सोली सोराबजी का कोरोना संक्रमित होने के बाद आज निधन हो गया। 91 वर्षीय सोली सोराबजी विधि क्षेत्र के कई प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में महत्वपूर्ण पदों पर रहे। चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री आज एक दिवसीय दौरे पर सीहोर पहुंचे। उन्होंने जिले के विधायकों से कोविड महामारी को लेकर चर्चा की। रायसेन जिले में बिना जरूरी काम के बेवजह घूमने वाले लोगों को महामाया चौक पर बनाई गई खुली जेल में 3 घंटे के लिए रखा गया। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया कि अभी तक 52 जिलों में 1,33,090 मेडिकल किट वितरित की जा चुकी हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार का प्रत्येक अंग देश में कोविड से निपटने के लिए एकजुट होकर तेजी से कर रहा है कार्य। प्रदेश में संपत्ति की खरीदी बिक्री की गाइडलाइन में 30 जून तक कोई परिवर्तन नहीं करने का फैसला। केंद्र सरकार ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी दूर करने के लिए अन्य देशों से शुरू किया इसका आयात। और राष्ट्रीय महिला आयोग ने गर्भवती महिलाओं को आपात स्थिति में चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर किया शुरू। बुलेटिन के अंत में आप सभी से एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।